हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जरूर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। बी, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। तो क्या हो जाएंगी इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। किसी भी समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थिति के बीच होने वाले संक्रमण परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी के द्वारा ध्यानपूर्वक आकृष्ट कराया था कि उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा, समस्तरीय गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता और विषम स्तरीय यानी कि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। इन्होंने सोरोकिन क्या दो तरह के बताए थे गतिशीलता को। इनकी पुस्तक है सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? ई बोगार्डस, पी ए सोरोकिन, मैक्स वेबर, जी सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पी ए सोरोकिन। पी ए सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मिलर, लिपसेट, बेंडिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसमें सोरोकिन ने किए हैं, लेकिन इसमें सोरोकिन नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता में किसने परिभाषित किया है? मिलर, बोगार्डस, पी सोरोकिन, हार्टन एवं हंट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, पी ए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? यह नहीं पूछा है। अनुलोम प्रतिलोम, राजनीतिकरण, प्रवर्जन। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, राजनीतिकरण। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है। एक अर्धकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है। यह किस प्रकार की गतिशीलता है? अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, लंबवत सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है, यह किस प्रकार की गतिशीलता है? तो क्या हो जाएंगे ये? किस प्रकार की गतिशीलता है? तो इसका राइट आंसर ये लंबवत सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जब व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति का पद वही रहता है, केवल स्थान में परिवर्तन आता है।
जैसे कि स्थान में परिवर्तन आता है। कोई मान लीजिए टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, शिक्षक के आपका यहाँ से बिहार से आपका वहाँ से हो मैंने पोस्टिंग हो जाए, दूसरे ज़िले में हो जाए, तो वो आपका क्या है, क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। आपका पद वही रहेगा, बस आपका स्थान चेंज हो जाएगा, तो ये आपका क्षैतिज गतिशीलता हो जाती है। लंबवत सामाजिक गतिशीलता क्या कहलाती है? ये जब किसी व्यक्ति के एक पद से ऊपर या नीचे की स्थिति पर काम करने के लिए कहा जाता है तो वह लंबवत गतिशीलता कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कुशल श्रमिक कुशल श्रमिक बन जाता है। जैसे मैंने क्या है, ये नीचे की स्थिति, ऊपर से या नीचे की स्थिति पर काम करने वाला व्यक्ति, तो ये हो जाएगा आपका ये लंबवत सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, बढ़ रही प्रतिष्ठा इनमें से कोई भी नहीं। उदग्र गतिशीलता क्या होती है? घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई, बढ़ रही प्रतिष्ठा इनमें से कोई, तो क्या हो जाएंगी? घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। किसी सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन उदग्र सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। अतः उदग्र गतिशीलता में घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा दोनों शामिल होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता संबंधित है भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? यहाँ सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन उदग्र गतिशीलता संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगी, जाति। अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है जाति, गुण, योग्यता और उपलब्धि ये अनुलंबवत गतिशीलता का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन, केवल एक स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन, केवल संरचना में परिवर्तन, केवल संस्कृति में स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका सी, केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? अंतर पीढ़ी गतिशीलता। एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है अंतर पीढ़ी गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्व गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी?
ऑप्शन यहाँ पे आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। तो कोई गांव में भूमिहीन मजदूर, ठीक, किसान है, और जा कर के वो क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में वही काम, मजदूरी का काम करते हैं। गांव में मजदूरी काम कर रहे हैं, फिर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका स्थान चेंज हुआ है, उनकी स्थिति वही है। तो क्या आ जाएंगे, क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे इससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या हो जाएंगी, तो ये आपका क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन, जनजातीय। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो, ये अर्जन आधारित हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे विषम स्तरीय या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहा जाता है। जैसे व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेकर अपनी योग्यता या गुणों के आधार पर समाज के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे अर्जन आधारित समाज में ऊर्ध्वाधर गतिशील की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, LIC के कलकत्ता स्थिति में प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का किसी स्थिति कार्य में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतर पीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? मार्क अब्राम्स, डेविड ग्लास, थॉमस बुटमोर, रॉबर्ट डाहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविड ग्लास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, एंथनी गिडेंस, MN श्रीनिवास, इमाल दुर्खिम। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस। ऑप्शन बी, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। तो ये किसका? एंथनी गिडेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व परंपरागत मूल्य,
पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? डी हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगी। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग का बाधक तत्व है परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? इसका एक कानूनी व्यक्ति होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं। इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंधन के बीच अलगाव हो जाता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्राम विकास पर बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये नगरीकरण की धीमी गति, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनैतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? विवाह, जाति और परिवार की संस्थाएं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है न्यू लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ये हो जाएंगे, न्यू लोकल निवासगत ढांचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य किसने कहा है? एन.जे. स्मेल्सर, ए.टी. जोन्स, एन. जैकब, डब्ल्यू.ई. मूरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, डब्ल्यू.ई. मूरे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, अलीगढ़, बनारस तथा मंसूरी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी, अयोध्या प्रयाग तथा इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। तो ये धार्मिक स्थल पर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? व्यापक अर्थ में उद्योग
किसे कहते हैं? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना। वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। कल कारखानों की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगी। वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? के डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया, पीएन स्वानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी, के डेविस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन ने हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर की घनत्व में वृद्धि हुई है। उपयुक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो इसका क्या हो जाएंगे? अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है और अप्रवासन ने नगर की घनत्व में वृद्धि की। 1 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 3, ऑप्शन सी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।